ये जो फोन हमारे पास इसका नाम है OnePlus 13S और मेरा नाम है राकेश। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। OnePlus 13S इसके बारे में मतलब क्या है, कैसा है, इसको मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया। तो ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस भी है। इसमें मैं बताऊंगा आपको कैसा है कैसा नहीं है। इनफैक्ट 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट, और ये 3 पार्ट का एक्सप्लेनेशन इस फोन के बारे में सब कुछ क्लियर कर देगा। पहला, OnePlus 13S की एक खासियत है जिसकी वजह से इसके बारे में काफी बातें भी हो रही हैं। ये एक हैंडी फोन है, थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है, बताऊंगा कितना कॉम्पैक्ट, लेकिन कॉम्पैक्ट और हैंडी होते हुए इसके अंदर सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर जो भी एंड्रॉइड में पॉसिबल हो सकता था, स्नैपड्रैगन 8 एलीट है। लेकिन इसके साथ ये थोड़ा कॉम्पैक्ट, हैंडी, पावरफुल के साथ साथ एक बड़ी बैटरी का कॉम्बिनेशन लेकर आता है। तो ये 2 चीजें ऐसी है जिसकी वजह से इस पे अट्रैक्शन तो जाता है फोन पे, मेरा भी गया, आप लोगों का भी जाएगा। और इसका डिजाइन भी इनफैक्ट OnePlus 13R और 13 से हटके है। और सेम टाइम सेकंड पॉइंट ये है जहां पे आपको कुछ चीजें इस फोन में नहीं मिलेंगी, कंसिडरिंग एक OnePlus की तरफ से फ्लैगशिप सीरीज का फोन है। एक ऐसा फोन जिसका कॉस्ट 55,000 से स्टार्ट होता है, ऑफर के साथ 50,000। इसके अंदर कोई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कैमरा में सिर्फ 2x टेलीफोटो है, कैसा है अभी दिखाता हूं। तीसरा, इसके अंदर कोई IP68, 69 की रेटिंग नहीं है। इसके अंदर कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है। एंड फिफ्थ, इसके अंदर कोई अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, ऑप्टिकल ही है। लेकिन हाँ, सारी चीजें अगर ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली इसका प्राइस और ऊपर जाता। ये अपने आप में जो लेकर आता है, इसका प्राइस भी कम है। बाकी कॉम्पैक्ट फोन जैसे कि अगर हम लोग Xiaomi 15 से इसका लॉन्च प्राइस देखें या फिर Samsung Galaxy S25 से, तो ये सारा कुछ था। मैं यहाँ पे इसके फीचर्स, प्राइस जस्टिफिकेशन या स्पेक्स मिसिंग जस्टिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो दिया है, जो नहीं दिया, किसके लिए किसके लिए नहीं है, सब क्लियर करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा जो हैंडी साइड फोन होते हैं। और अगर मुझे फोन बाय करना होता है ना, मेरे लिए तो मतलब डिजाइन में ही डिस्प्ले आता है। और अगर इनकेस अगर मैं उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उसका जो परफॉर्मेंस भी अगर अच्छा मिल जाए, पावरफुल हो, बैटरी कॉम्बिनेशन अगर अच्छा मिल जाए थोड़ा हैंडी होते हुए, तो क्या ही कहना, क्योंकि वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और अगला, कैमरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 4 चीजें स्पेशली मेरे लिए ऐसे काइंड ऑफ पिलर का काम करता है फोन में। इस फोन में इन 4 में से 3 पॉइंट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर बन के सामने आते हैं। एक पॉइंट को छोड़ के वो डिसाइड करेगा बहुत लोगों का किसको इस तरफ जाना है, किसको नहीं जाना। मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो वैसे मैं बाय द वे तारीफ करना चाहूंगा, बॉक्स में सब कुछ था। चार्जर है 80 वोल्ट का, एक कवर भी दे रखा अच्छे क्वालिटी का, और स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है फोन के ऊपर पहले से। जो मैंने 4 चीजों के नाम लिए, मैं डिजाइन से ही शुरू करूंगा। डिजाइन एक्चुअली मुझे पसंद आया। इसका ग्रीन कलर है मेरे पास, डिफरेंट सा ग्रीन है, मैट फिनिश के साथ, मेटल फ्रेम है, पीछे ग्लास है। और इसका डिजाइन जैसे मैंने कहा बाकी OnePlus से अलग स्टैंड आउट कराता है। और ये ना जैसे कॉम्पैक्ट और हैंडी फोन बोला जा रहा है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन नहीं है। डेफिनेटली जब इसको OnePlus 13 या फिर Samsung Galaxy S25 Ultra इनके कंपैरिजन में देखता हूं तो ये आपको कॉम्पैक्ट और हैंडी फील कराएगा। बट अगर मैं Pixel 9 Pro या फिर iPhone 16 Pro उनके कंपैरिजन में दिखाता हूं तो इसका काफी सिमिलर फील है Pixel 9 Pro या फिर iPhone 16 Pro जैसा। इसीलिए मैं कॉम्पैक्ट नहीं बोलूंगा, इसको हैंडी साइड बोलना ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट ये फोटो देख लो आप, Pixel वर्सेस 16 Pro वर्सेस OnePlus 13S। हाइट में बहुत ही माइनर सा जो डिफरेंस है वो इस फोटो में आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में कॉम्पैक्ट फोन और जो फील कराता है वो है Samsung Galaxy S25। अब मैं साइड बाय साइड नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज S25 मेरे पास था, लेकिन वो रिव्यू नहीं था, वो वापस जा चुका है। वो और कॉम्पैक्ट फोन है। तो ये थोड़ा सा जो OnePlus 13S है, इसको आप हैंडी साइड बोलिए, ज्यादा कॉम्पैक्ट मत बोलिएगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। इनफैक्ट ये जो OnePlus 13S है ना, इसका तो डिजाइन भी थोड़ा आईफोन टाइप फील कराता है। वही फ्लैट फ्रेम का राउंड कर्व डिजाइन थोड़ा वैसा फील देता है। कहीं ना कहीं उससे इंस्पिरेशन लिया गया डिजाइन का। बटन वगैरह भी काफी टेक्टाइल कर दिया गया है। और बाकी जरूरी चीज जैसे कि इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर है, और स्पीकर भाई लाउड है, अच्छे क्वालिटी के स्पीकर हैं। हैप्टिक मोटर जो है, वाइब्रेशन मोटर, वो भी अच्छे वाला दे रखा है, सॉलिड फील कराता है। यूआई में इंप्लीमेंट भी कई जगह है। हाँ, यहाँ पर डोल्बी एटमॉस का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन ये लोग और रियलिटी का ऑप्शन देते हैं ना, वहां से कस्टमाइज कर सकते हैं आप सारा कुछ। IP68, 69 नहीं दिया वो इन्होंने, IP65 है, पानी में डुबाना नहीं है, छींटे वगैरह के लिए ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपको 2 फिजिकल सिम लगा सकते हो आप। ई सिम का ऑप्शन भी है, OnePlus 13 में भी है, OnePlus 13S में भी शो करता है, 13R में नहीं शो करता। और कनेक्टिविटी के लिए आप देख सकते हो, मुझे ऐसे कोई कनेक्टिविटी इशू नजर तो नहीं आया। और ब्लूटूथ भी लेटेस्ट है, USB, लेकिन जो ये चार्जिंग पॉइंट है, ये जनरेशन प्राइस के हिसाब से भी बेटर कर सकते हो। तो यहाँ इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों? जनरेशन 3 वाला दिया जा सकता था, ये आपका
जनरेशन 2 ही है, iWish 3 दिया होता। खैर इस बार OnePlus अलर्ट स्लाइडर टाटा बाय बाय खत्म हो चुका है। यहाँ पर OnePlus ने इसे नाम दिया प्लस की, एक बटन है जस्ट लाइक आईफोन, और थोड़ा सा आइडिया भी जैसे उसी से लिया गया। इनफैक्ट सेटिंग में ऑप्शन में चेक करते हैं तो वो उसी तरीके से शो भी करता है। इसको आप माइंड स्पेस, अभी बताता हूँ क्या है, साउंड, वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर, ट्रांसलेट, स्क्रीनशॉट या नो एक्शन, कुछ भी ना हो प्रेस करने पे, ऐसा कुछ आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सेव टू माइंड स्पेस है, ये मिलता जुलता लगेगा जैसे नथिंग ओएस में साइड में बटन आया था। माइंड स्पेस ये है कि आपने जैसे सेट कर दिया इसको, कहीं आप फोन में कुछ रीड कर रहे हैं, किसी ब्राउजर पे हैं, कहीं पर भी हैं, इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो एक एनिमेशन आता है। ये एनिमेशन भी आपको बिल्कुल iOS की तरह लगेगा। डेफिनेटली ये आइडिया वहीं से लिया गया, इसलिए मैंने कहा। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट लेता है, खुद ही इसको ले जाएगा, समराइज कर देता है। यहाँ माइंड स्पेस में अगर आप जाएंगे यहाँ दिखेगा आर्टिकल वगैरह समराइज करके, इनफैक्ट लिंक भी दिखा देता है कि आपने क्रोम में जैसे मैंने रीड किया था तो वहां से आप चाहे तो ओपन भी कर सकते हो उस पेज को सेम। खैर उसी के साथ जैसे मैंने कहा डिजाइन के साथ जो डिस्प्ले है वो भी अच्छे क्वालिटी का दे रखा है। 6.3 इंच, एक्चुअली में 6.32 इंच, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है ये। 120 हर्ट्ज LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, 1600 निट्स ब्राइटनेस है। डिस्प्ले ब्राइट इनफ है, आउटडोर वगैरह में दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले एक्चुअली में ना शार्प फील कराती है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, हाई क्वालिटी पे सेट करना हो, नॉर्मल क्वालिटी पे सेट करना हो। HDR10 का ऑप्शन भी है, व्यूइंग एंगल वगैरह सब अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर नॉर्मली आप देखेंगे जो थोड़े से फ्लैगशिप सीरीज वाले फोन होते हैं उनमें नॉर्मली तो वैसे अल्ट्रासोनिक होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल है, लेकिन ऑप्टिकल की पोजीशन स्कैनर थोड़ा ऊपर होता है, कंफर्टेबल पोजीशन लगता है। इसमें वही नीचे दे रखा है जैसे नॉर्मली मिड रेंज या प्रीमियम मिड रेंज इन सब रेट के फोन में मिलता है। और सेकंड पिलर में बात करने वाला था वो इसका परफॉर्मेंस का क्या हाल है। मतलब यहाँ पर देखेंगे अगर आप, लेटेस्ट प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट, UFS 4 स्टोरेज है। जब भी फोन थोड़ा छोटा होता है 2 सवाल मन में आते हैं, थर्मल हीटिंग वगैरह का क्या हाल है। पहले तो अंतुतु स्कोर चेक किया बैलेंस मोड में और परफॉर्मेंस मोड में, काफी सिमिलर सा स्कोर है, 2.5 मिलियन के आसपास पहुंचता है और ज्यादा जा सकता था 8 एलीट का, लेकिन सेम टाइम जैसे सैमसंग गैलेक्सी S25 है उससे ज्यादा स्कोर ले रहा है। थ्रोटल टेस्ट मैंने किया, नॉर्मली लोग बैलेंस मोड पे रखेंगे, फोन पहले से उसी पे सेट होके आता है। परफॉर्मेंस मोड पे तो थ्रोटल करता हुआ दिख रहा होगा आपको। इनफैक्ट जिप स्कोर जो है ना, एवरेज जिप स्कोर, वो भी ज्यादा नहीं जा रहा है। तो मुझे लग रहा रियल लाइफ में थोड़ा ज्यादा ही गर्म होगा क्या। फिर मैंने कुछ और टेस्ट किए रियल लाइफ में, अपना सिम लगाया, डे टू डे लाइफ टास्क किए सारे, तो ऐसे मेजर हीटिंग फील नहीं कराता। इनफैक्ट मैंने गेमिंग भी ट्राई किया इसके अंदर, BGMI 90 FPS तक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, 120 FPS नहीं, 1 आवर का आप देख सकते हो। एवरेज FPS 84 आया है। COD में 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, उसका गेम प्ले एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और वुदरिंग वेव भी मैंने ट्राई किया, 1 आवर अराउंड 60 FPS तक मिलता है ना मैक्सिमम, वहां पे एवरेज FPS 55 आ रहा है। एक लेवल तक टेम्परेचर थोड़ा गेन करता है और ऐसा लगता है ज्यादा गर्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, एक टाइम बाद बैलेंस कर लेता है। तो नॉर्मली जो फोन गर्म हो जाते हैं ना, वैसे ये भी होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा मानिए आप, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और उसी के साथ जो परफॉर्मेंस का हाल है, बाकी टास्क में यहाँ पे Android 15 मिलेगा OxygenOS 15 के साथ। फ्यूचर में बाय द वे इसको 4 Android अपडेट, 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। और फोन फास्ट है, OxygenOS जो नया आया है इसके एनिमेशन काफी फास्ट हो चुके हैं। चाहे OxygenOS कहिए आप, चाहे ColorOS कहिए आप, जैसे OnePlus 13R 13 में था, Nord 4 में था, यहाँ पर भी आपको ColorOS वगैरह में आता है ना, जो इनका इंटरनेट है, फोन मैनेजर, और इस फोन में गूगल डायलर भी है, इनका अपना डायलर भी है। तो ये सारी चीजें तो आ चुकी है। अब उसको आप वो वाला OxygenOS तो नहीं कह सकते, बट वैसे एनिमेशन वगैरह फास्ट हुआ, फोन काफी फास्ट फील करता है। परफॉर्मेंस के नजरिए से जो सैमसंग गैलेक्सी S25 है उससे ज्यादा बेटर गेमिंग करा सकता है ये। बाकी UI में इसी के साथ आपको AI फीचर्स भी मिल जाते हैं। OnePlus 13 की मेरी ये वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने जितने AI फीचर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं वो सारे यहाँ मिल जाएंगे। तो परफॉर्मेंस वाला पिलर भी स्ट्रॉन्गर साइड लगा। तीसरा पिलर चेक करने वाला था मैं इसका, बैटरी और चार्जिंग, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था भाई इस फोन का, क्योंकि थोड़ा हैंडी साइड है, लेकिन बैटरी mAh 5850 mAh है। वैसे जो इंडिया से बाहर चाइना में आया था उसमें 6000 से भी ज्यादा mAh था, लेकिन ये भी बैटरी mAh तो मतलब 5000 से ऊपर ही है। और 80 वोट का फास्ट चार्जर भी है। बैटरी मैंने इसको टेस्ट किया, इसमें SOT वगैरह तो अलग से नहीं दिखा रखा इन्होंने, लेकिन मैंने अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, मैंने अपना सिम लगाया, जियो के साथ टेस्ट किया, और वाईफाई थोड़ा मोबाइल डाटा का मिक्स यूजेस था, सिंगल सिम यूज किया था मैंने। तो मेरा एक दिन पार हो गया, उसके बाद अगले दिन भी गया ये। तो इसका बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा आपको अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे, ऑफिस गोइंग टाइप ऐसे यूजर है, तब तो मतलब आपको डे 1 डे 2 तक भी जाएगा, डे 2 पे ही चार्ज करेंगे आप। तो ये वाला पिलर भी सॉर्टेड है। चौथा पिलर आता है इसका कैमरा। एंड बाय द वे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, सब्सक्राइब भूल जाते हैं आप लोग। पहली बात तो ये OnePlus 13 की तरह कोई हैसलब्लेड कोलैबोरेशन के साथ नहीं आता। 2 कैमरा है, मेन 50 मेगापिक्सल OIS के साथ, टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल, यहाँ कोई OIS नहीं है, और 32 मेगापिक्सल सेल्फी है। यहाँ पे इस फोन ने डिसअपॉइंट किया। ये जो पिलर है ना, चौथा पिलर, ये इतना मजबूत निकला नहीं। कहने का मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा अच्छे से। इन्होंने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हटा दिया। पहली बात, एक और चीज, इस फोन में सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं है,
नॉर्मल वाली है। तो शायद ये वजह हो कि इन्होंने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज नहीं किया और जगह का यूज किया, वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, इसी वजह से इतनी ज्यादा एमएएच की बैटरी ये लोग दे पाए। क्योंकि अगर हम लोग सैमसंग गैलेक्सी S25 उठाते हैं, S25 में 4000 mAh के आसपास है, लेकिन उसके अंदर हमें पता वो इससे भी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। उसके अंदर हमारे पास और कम स्पेस था उनके पास, वहां 3 कैमरा है, मेन, अल्ट्रा वाइड, 3x टेलीफोटो, ज्यादा प्रैक्टिकल कैमरा है उसका, और उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग कोयल भी है। लेकिन जो OnePlus 13S है ना, इन्होंने क्या किया, फोन तो ये थोड़ा हैंडी साइड बनाया, ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं, लेकिन कैमरा एक हटा दिया, स्पेस इनको ज्यादा मिल गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, पहली बात तो 3 कैमरा मिल जाता तो ठीक था, दूसरी बात अगर मुझे 2 ही कैमरा सिलेक्ट करना हो और साथ में बिगर बैटरी, तो मैं क्या करूंगा पता है, अपने यूज केस में बता रहा हूं, आपका अलग हो सकता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा निकाल दो, मैं कहूंगा टेलीफोटो दे दो और मेन कैमरा दे दो। इन्होंने टेलीफोटो और मेन कैमरा तो दिया, लेकिन जो इसका टेलीफोटो है ना, ये क्यों दिया 2x टेलीफोटो? ये सिर्फ डिजिटली भी 20x तक जूम करता है, वो सारे काम मेन कैमरा अकेला ही कर लेता। मुझे याद है, मैं चाहे सैमसंग का अल्ट्रा यूज करूं, चाहे पिक्सल 9 प्रो या फिर आईफोन 16 प्रो या फिर OnePlus 13, जो भी फ्लैगशिप फोन है, मैं टेलीफोटो लेंस से बहुत सारी फोटोज क्लिक करता हूं, जब उनमें 3x 5x ऐसे ऑप्शन होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये 2x टेलीफोटो मुझे समझ नहीं आया। मैंने फोटोज क्लिक तो करी, बिल्कुल मजा नहीं आया। और टेलीफोटो से अगर फोटो शेक हुई तो फोटो भी खराब हो जाती है। आप ये फोटो देखो, ये मेन कैमरा है, टेलीफोटो 2x है, उसके बाद ये 4x है और ये अप टू 20x तक जाता है। बस 20x तो मतलब किसी काम का नहीं है। और एक और चीज जान के आपको हैरानी ये लगेगी कि जब इसके पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट मोड सीधा टेलीफोटो 2x टेलीफोटो से क्लिक करता है। करना चाहिए, लेकिन 1x का ऑप्शन ही नहीं है मेन कैमरा का। मुझे नहीं पता फ्यूचर में ऐड करेंगे कि नहीं, अभी नहीं है। एक तरफ ब्रांड है जो मेन कैमरे का ही 1x और 2x बना देते हैं, और जिनके पास 3x का ऑप्शन है वो 3x और अप टू 4x भी बना देते हैं उसी का डिजिटल। तो मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं हमें, लाइट कंडीशन के बेस पे हम बेटर पोर्ट्रेट ले सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक 2x। अब जो लोग ये सोच रहे भाई 2x दिया ताकि कैमरा बम बाहर ना निकले, क्योंकि टेबल पे अगर इस फोन को रखते हैं तो ज्यादा वोबल नहीं होता, लेकिन वोबल तो होता है, क्योंकि एक साइड में कैमरा है, थोड़ा सा और बाहर कर लिए होते 3x तो दे देते, बेटर होता, जिससे मेरा पोर्ट्रेट बेटर होता, जिससे मैं बेटर जूम फोटो ले सकता था। 3x टेलीफोटो देते, 5x डिजिटल देते। और मैंने कुछ फोटोज क्लिक करी है, देख सकते हो आप मेन कैमरा से। पहले मैं कुछ अलग अलग फोटोज दिखाता हूँ। ये सारी फोटोज मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप अगर फोटोज को देखेंगे, ठीक है फोटोज, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बुरा भी नहीं कहूंगा मैं एकदम। ब्राइट फोटोज भी ले लेता है लो लाइट में, ये नॉर्मल है, ये वर्सेस नाइट मोड भी देख सकते हो आप। और ये पोर्ट्रेट फोटो देखो आप, ये फोटो अच्छी है इंडोर में, या फिर ये मॉल के अंदर फोटो देखो आप पोर्ट्रेट। पर ये फोटो देखो आप, ये बेटर हो सकता था। डायनेमिक रेंज कहीं कहीं ऊपर नीचे कर देता है, कहीं कहीं फोटोज में डिटेल्स बहुत अच्छी लगती, कहीं कहीं लगता है और बेटर हो सकती थी। कि जैसे जो डायनेमिक रेंज है, ब्राइट पार्ट, शेडो पार्ट जहाँ पे होता है, उसमें जो डिटेल्स है, तो इसको और बेटर किया जाना चाहिए था। और ये कुछ अलग अलग सेल्फी फोटोज भी क्लिक करी है मैंने, देख सकते हो आप, अलग अलग कंडीशन की। और वीडियो की बात करें तो वैसे इन्होंने नॉर्मली 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है इस प्रोसेसर के साथ, इसमें नहीं है। 8K तो मैं भी रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन हाँ 4K 30 FPS मिलता है, 4K 60 FPS मिलता है, 4K 60 में आप लेंस भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इन केस फोकस वगैरह सही कर लेता है, वहां इशू नहीं है। ये मैंने 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करी है। एक्सपोजर बैलेंस वो फ्लैगशिप वाला नहीं है। उसके बाद इस वीडियो में जो डिटेल्स है, तो वीडियो में डिटेल्स की कमी और नॉइज है। सेल्फी कैमरा की बात करें, 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी आ जाती है इससे, मैंने चेक किया था एक बार। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सी वीडियो चलते हुए, सामने वैसे लाइट आ रही है मेरे यहाँ से फेस पे, तो ऐसी वीडियो मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर कोई भी जैसे आजकल नॉर्मली 4K वीडियो क्वालिटी मिलता है ना, ब्लर, बोके वीडियो, इस तरीके से जो मेन कैमरा वगैरह से मिलता है, इस तरीके से अलग से कोई वीडियो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब टू माय व्लॉग गाइस, मतलब नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। और हम लोग पहुंचे 4-5 मिलियन। तो 3 पिलर इसके काफी स्ट्रॉन्ग थे। चौथा पिलर जो कैमरे वाला है वो इसका वीक पॉइंट है। अब यहाँ पे सारे सवाल के अगर मैं समराइज करूँ, जवाब दूं, अगर आपको लगता है आप एक ऐसे यूजर है कि भाई मुझे ठीक फोटोज आ जानी चाहिए, ऐसा कोई कैमरा वाला टाइप यूजर नहीं हूं मैं, वो बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ठीक फोटोज आ जाए, अच्छी आ जाए, फिर आपके लिए बाकी 3 पिलर बढ़िया थे। जैसे मैंने कहा, डिजाइन, बैटरी, परफॉर्मेंस, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको पसंद आ रहा है। बट सेम सिचुएशन में अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिसको OnePlus का ही फोन लेना है, बट उसको ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भैया OnePlus 13S ही चाहिए, सिर्फ कॉम्पैक्ट या हैंडी मेरा डिमांड नहीं है, बट OnePlus डिमांड है, तो आप 10,000 रुपए और बचा के आप OnePlus 13R भी ले सकते हैं। वो इससे बड़ा फोन है, देख ही सकते हो आप, डिजाइन आपके सामने है, परफॉर्मेंस वो भी बढ़िया दे देगा। OnePlus 13S का कैमरा ओवरऑल बेटर नहीं कह सकते हो आप कहीं से OnePlus 13R से। और सेम टाइम ये है कि भाई बजट तो मेरा और भी ज्यादा है, लेकिन OnePlus ही लेना है और सिर्फ हैंडी फोन नहीं चाहिए, अब बताओ तो OnePlus 13 लीजिए, बेटर कैमरा है उसके अंदर। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी प्राइसिंग इन्होंने अपनी जगह पे काफी कंपटीशन में रखा था। कंपेयर करें तो फीचर्स की कॉस्ट कटिंग करी इन्होंने, इसीलिए Xiaomi
S15 से सस्ता है, इसीलिए सैमसंग गैलेक्सी S25 से सस्ता है। गैलेक्सी S25 एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट पैकेज है और एक्चुअल कॉम्पैक्ट फोन है बिना किसी मेजर कॉम्प्रोमाइज के। एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज है गैलेक्सी S25 में, वो है उसका बैटरी एमएच जो कि कम है, वरना S25 एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट फोन कहलाता। आई विश वहां पे सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ डाल दिया होता। इन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, बट बाकी 3 पिलर जैसे मैंने कहा, कैमरे के अलावा परफॉर्मेंस, डिजाइन, डिस्प्ले, ये सब अच्छा लगे, बैटरी कॉम्बिनेशन, तो वहाँ ये अपने आप को स्टैंड कर जाएगा। कुछ चीजें जो कॉस्ट कटिंग करी है वो तो मैंने आपको बता दिया, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोच सकते हैं। तो यही सब कुछ था इस फोन के बारे में। आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, और आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।